हमजा शहबाज या परवेज इलाही, पंजाब की पग किसके सर सजेगी? फैसले में सिर्फ आज का दिन बाकी। सियासी हलचल उरूज पर। नून लीग और इत्तेहादी अरकान का होटल में पड़ाव। तहरीके इंसाफ और काफ लीग ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। फरीकैन के एक दूसरे पर सबकत के दावे। बसीयत रुकन सूबाई असम्बली पंजाब, मैं सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असम्बली के 19 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीके इंसाफ के 15, नून लीग के 3 और एक आज़ाद रुकन शामिल। फैसलाबाद से मुंतखब MPA अली अफजल शाही ने भी ओथ ले लिया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है और जो शऊर रखते हैं, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये खुद जो है वो लोगों को ख़रीदता है। 2018 के इलेक्शन के बाद एक एक बंदे को पटा पहना रहा था, तो इसे मालूम नहीं था कि ये बंदा किस तरह से आया। तहरीके इंसाफ के कुछ अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। इमरान खान पर अरकान की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस रहने का इल्जाम। 2018 में वोट चोरी करने वाले किस मुंह से इल्जाम तराशी कर रहे हैं? वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान से नैब को गैर जानिबदार और बेहतर इदारा बनाने की उम्मीद का इजहार। पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। 95% पंजाब असम्बली की नशिस्तें वो हैं जो 2018 में पाकिस्तान और पंजाब के अवाम ने मुंतखब की थी, और ये भी अवाम को याद कराना बेहद ज़रूरी है कि 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी जमात बगैर किसी शुबे के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन से सियासी जायचे नहीं बन सकते। 2018 के इंतखाबात के बाद नून लीग सूबे की सबसे बड़ी जमात थी। इमरान खान के तमाम बयानिए जमी बोस। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात भी अक्टूबर 2023 में ही होंगे। खुरम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 4 साल का PTI के कायद का जो रवैया अगर देख लें, वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से, जो पटे पहनाए जाते थे, जो लोग आते थे, जहाज चले, खुदा न खास्ता मैंने नहीं कहा कि परवेज इलाही डाकू है। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। वो अली बाबा 40 चोर है, इसके साथ 10 चोर हैं। वो उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन कोई सेटबैक नहीं। हमारा बयानिया मुतासिर हुआ, ना ही महंगाई हार की वजह बनी। 20 में से 7 सीटों पर तो हमारे उम्मीदवार ही नहीं थे। हमने वोट पामाल नहीं होने दिया। ये पहला इंतखाब है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। कल के इंतखाब की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का भी आज लाहौर में पार्लिमानी पावर शो। इमरान खान के ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में लाए अमल तय किया जाएगा। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ही नए वजीर आला पंजाब होंगे। आसिफ जरदारी ने 2 भाइयों को लड़ाने की कोशिश की।
मईशत मुल्क की सलामती का मामला बन चुकी। IMF ने पैसे ना दिए तो डॉलर 245 रुपए तक पहुंच जाएगा। शेख रशीद का 30 अगस्त से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरखास्त। रियासती मशीनरी बंदे उठाए तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब जुर्म होगा तब तौहीन अदालत होगी। किसी क्राइम को पहले फर्ज नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुमात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। टीपी 7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 17 जुलाई के इंतखाबात में नून लीग के राजा सगीर 49 वोटों से कामयाब हुए थे। एहतसाब ब्यूरो को नया सरबराह मिल गया। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब होंगे। विफाकी काबीना ने तकर्रुरी की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। डॉलर की बदस्तूर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर ₹1.89 बढ़ गई। 226 रुपए 81 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे के साथ 228 रुपए 50 पैसे में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 627 पॉइंट कमी के साथ 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 39,831 पर बंद। 4 रोज के दौरान 2031 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 320 अरब रुपए डूब गए। छह माह के दौरान महंगाई 12 से 21% तक पहुंच गई। शरह मुनाफा में 5.25% इजाफा। गिरानी और आलमी मुआशी हालात खित्ते को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक जारी। मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 238 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां, तालाब पानी जमा होने के बाद अंडरपासेस बंद। 100 से जायद फीडर स्ट्रिप। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचौली। महकमा मौसमियात की मजीद रिमझिम की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत दीगर कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें, नदी नाले, मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद। छतें गिरने के वाकयात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जामहक, 15 से जायद जख्मी। मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। निकासियात के इंतजामात कम से कम वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। अफसर फील्ड में रहकर सरगर्मियों की निगरानी करें। हमजा शहबाज का हुक्म। सोहाबा के करीब 2 डैमों के बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। सवाबी में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुगयानी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 90 तक जा पहुंची। शहजाद अकबर भी नैब के रडार पर आ गए। बरतानिया से रिकवर की गई रकम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी का इल्जाम। साबिक मुशीर के खिलाफ छानबीन शुरू। हुक्काम का वज़ीर आज़म ऑफिस को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए खत। इमरान खान मुल्क में इंतशार के ख्वाहिशमंद। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। राना सनाउल्लाह को हरकत में लाना चाहिए। PTI हुकूमत का खात्मा मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। मौलाना फजल रहमान का दावा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा पर सियासी शोर शराबा। सूबाई हुकूमत ने पोलिंग मुलतवी करने का नहीं कहा। शाजिया मरी का मौक़िफ़, हम खुद इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। जरदारी के पंजाब आने पर PTI खौफजदा हो जाती है। फैसल करीम कुंडी का इजहार ख्याल। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा का फैसला हैरान कुन। बारिश का बहाना इंतहाई मुज़ाहिराखेज़ है।
इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर जानिबदार है, जमीर की मंडी लगाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे, असद उमर की ललकार। इलेक्शन कमीशन इस वक्त अमलन हुकूमत की बी टीम बना हुआ है और हमारी कोई बात उस पर उसने ध्यान नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ने MQM के साथ मिलकर जो काम किया है और उसमें उसको दीगर पार्टियों की, हुकूमती पार्टी की जो है वो आशीर्वाद यकीनन हासिल होगी, उसके साथ मिलकर जो काम किया है वो बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है। हमने तो इनकी नाअहली की वजह से इनको ये कहा था कि आप 245 आगे करें ताकि सबको इंतखाब लड़ने का मौका मिले। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर जमात इस्लामी कल एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। पोलिंग मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश। इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद यकीनी बनाया जाए, हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर। कराची वालों के लिए भी निर्खों में 11 रुपये 38 पैसे इजाफा मुतवक्के। शॉर्टफॉल 6344 मेगावाट। बिजली बहरान शदीद। लोड शेडिंग में इजाफा। शहरों में दौरानियां 8 से 10, देहात में 12 घंटे से भी शायद। सारिफीन परेशान। कोरोना के वार जारी। छठी लहर मजीद 3 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 599 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.81% रिकॉर्ड। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वालिद की दरखास्त पर समाअत। मुल्जिम जहीर सिंध हाई कोर्ट में पेश। फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल। 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। बच्ची को तो यहाँ लाना होगा, यहाँ भी तो शेल्टर होम मौजूद है, अदालत के रिमार्क्स। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल 4.03% कमी के बाद $95.85 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $103 में ट्रेड। न्यूजीलैंड में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। दारुल हुकूमत वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च में मामूलाती जिंदगी मुतासिर। खराब मौसम के बायस ट्रैफिक की रवानी में खलल। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। श्रीलंका के नौमुंतखब सदर ने हल्फ उठा लिया। अवाम का रानिल विक्रमसिंघे के ओहदा संभालने के बाद भी एहतजाज। साबिक वज़ीर आज़म पर राजा पाक से खानदान के साथ डील का इल्जाम। और 92वीं क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारी। इंग्लिश बोर्ड के 4 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द की सेफ सिटी अथॉरिटी के बाद कदाफी स्टेडियम आमद। शहर भर में नस्ब कैमरों से मॉनिटरिंग के अमल। एयरपोर्ट और स्टेडियम रूट्स के हवाले से ब्रीफिंग।